नमस्कार, स्टेट मेल टीवी पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत पाकिस्तान के बीच चली रेल सेवा समझौता एक्सप्रेस के बारे में। जी हां, समझौता एक्सप्रेस कब शुरू हुई, यह रेल सेवा कब कब और क्यों बंद हुई, समझौता एक्सप्रेस बंद होने के बाद पाकिस्तान में कितने डिब्बे रह गए जिसका पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, बीएसएफ के जवानों द्वारा घोड़ों पर निगरानी के बीच कैसे यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचते थे। इन सभी जानकारियों के साथ मैं हंसराज वर्मा। वर्ष 1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला समझौता हुआ था। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौते में समझौता एक्सप्रेस की नींव पड़ी थी। इसके तहत दोनों देशों के बीच ट्रेन चलाने की सहमति बनी थी। इसके तहत यह समझौता एक्सप्रेस 22 जुलाई 1976 को शुरू हुई थी। शुरुआत में यह सेवा प्रतिदिन उपलब्ध थी, लेकिन साल 1994 में इसके संचालन को हफ्ते में 2 दिन ही कर दिया गया था। समझौता एक्सप्रेस बंद कब और क्यों हुई? यह ट्रेन भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा होने वाले तनाव की भेंट चढ़ती रही है। जब भी दोनों देशों के बीच तनातनी होती है, यह सेवा रोक दी जाती है। भारत सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने और राज्य के पुनर्गठन के बाद पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस बंद करने का निर्णय लिया था। 8 अगस्त 2019 को पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद अहमद ने समझौता एक्सप्रेस को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला लिया था। समझौता एक्सप्रेस 7 अगस्त 2019 को आखिरी बार पाकिस्तान गई थी। इसमें भारत आ रहे 110 यात्री वाघा बॉर्डर पर फंस गए थे। हालांकि ट्रेन को भारत में लाने के लिए भारत के नार्दर्न रेलवे के ड्राइवर और इंजन वाघा भेजा था, जो ट्रेन के पाकिस्तानी लोको पायलट और गार्ड को भारत में स्थिति सामान्य होने का भरोसा दिलाकर ट्रेन को अटारी लाने में सफल हुए थे। इस कारण इस ट्रेन के 11 कोच व मालगाड़ी के 10 डिब्बे भी पाकिस्तान में फंस गए थे। भारतीय रेलवे की ओर से इन कोचों को वापस लाने के लिए 2 बार पाकिस्तान रेलवे को रिमाइंडर भी दिए गए थे, लेकिन इसके बाद भी इन कोचों की वापसी नहीं हो सकी। अब जानते हैं कब कब रुकी समझौता एक्सप्रेस। 13 दिसंबर 2001 को भारत के संसद भवन पर आतंकी हमले के बाद भारत ने समझौता एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दी थी। 1 जनवरी 2002 से लेकर 14 जनवरी 2004 तक दोनों देशों के बीच यह ट्रेन नहीं चली। फरवरी 2007 में समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में हरियाणा के पानीपत जिले में दीवाना रेलवे स्टेशन के पास रात को एक जबरदस्त बम धमाका हुआ था। इस मामले में एफआईआर के अनुसार इसमें 68 लोगों की मृत्यु हुई थी और 12 लोग घायल हुए थे। जब यह वारदात हुई तब ट्रेन दिल्ली से लाहौर जा रही थी। इसके बाद 27 दिसंबर 2007 को पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद एक बार फिर इस ट्रेन का परिचालन रोक दिया गया था। 28 फरवरी 2019 में भी पाकिस्तान के बालाकोट में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद समझौता एक्सप्रेस को रोक दिया गया था। 4 मार्च 2019 से पुनः शुरू हुई समझौता एक्सप्रेस को फिर 8 अगस्त 2019 को रोक दिया गया। भारत के पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन से हर बुधवार और रविवार रात को समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान के लिए निकलती थी। इस ट्रेन के लिए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक अलग से प्लेटफार्म बनाया गया था। इस ट्रेन में बैठने से पहले यात्रियों को कई स्तर की जांच पड़ताल से गुजरना पड़ता था। दिल्ली से निकलने के बाद अटारी बॉर्डर पर इस ट्रेन का बीच में कोई स्टॉपेज नहीं था। भारतीय रेलवे की ओर से इस समझौता एक्सप्रेस को राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस जैसी प्रमुख रेलगाड़ियों से भी ज्यादा तरजीह दी जाती थी ताकि यह ट्रेन लेट ना हो। इस ट्रेन के लिए 6 महीने डिब्बे भारतीय रेलवे और 6 महीने पाकिस्तान रेलवे उपलब्ध करवाता था। बीएसएफ के जवान घोड़ों से इसकी निगरानी करते थे और आगे आगे चलते हुए वह पटरियों की भी पड़ताल करते थे। सीमा पार करने के बाद यही काम पाकिस्तान की ओर से किया जाता था और पाकिस्तान में यह ट्रेन वाघा बॉर्डर से लाहौर तक जाती थी। जानकारी कैसी लगी, लाइक अवश्य करें। इसी के साथ मैं हंसराज वर्मा विदा लेता हूं। नमस्कार।